गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कुछ जानकारी ली। आइए आज चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं कि इसकी पहचान क्या हो सकती है, कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसका एक पहचान है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया रहता है। यदि रहा है, रही सिर्फ है तो कंटिन्यूअस में आ जाता है, लेकिन जब वो उसमें समय दिया रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है। तो इतना ध्यान देना होगा। इसका सिंपल सेंटेंस देखते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता तो पता है आप लोगों को, ही, सी, इट एंड नेम। तो एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता के बारे में भी जानते हैं आप लोग, आई, वी, यू, दे के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निश्चित समय। निश्चित समय मतलब बजे हुआ, सन हुआ, दिन हुआ के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय दिनों, वर्षों, घंटों के साथ फार का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट नियम है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसमें इंग फॉर्म लगता है, यानी कि फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। इसका सूत्र ये होता है, पहले तो सिंपल रहता है तो सब्जेक्ट ही पहले रहेंगे, हैज ये बीन या हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सिंस या फॉर प्लस द टाइम। इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसी सूत्र पर, उसको बैठा देंगे। तो जैसे है सीता 5 बजे से खाना पका रही है। तो सीता एक वचन की है तो सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सीता हैज बीन पका रही है, कुक में आईएनजी कुकिंग, और क्या पका रही है, खाना या भोजन, द फूड, यानी कि सीता हैज बीन कुकिंग द फूड। अब देखते हैं कि यह निश्चित समय है कि अनिश्चित है। ये 5 बज रहा है तो ये हमारा निश्चित समय हुआ, उसके लिए हम सिंस 5 o'clock। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सीता हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 5 o'clock। सिंपल सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। मेन नियम, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया हैज या हैव और बीन के बीच में नाट जोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस हैज बीन और हैव बीन के बीच में नाट को लगा देना है बस। और दूसरा का नियम है कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। शेष सिंपल में नियम लिखवा दिया गया है। तो जैसे सब्जेक्ट हुआ हैज या हैव हुआ, फिर नाट हुआ, फिर बीन हुआ, फिर मेन वर्ब की आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ, एक्सटेंशन हो गया, सिंस या फार हो गया, प्लस समय हो गया। एग्जाम्पल लगते हैं कि शेर 2 घंटे से नदी में पानी नहीं पी रहा है। तो नहीं शब्द आ गया, यहाँ आ गया नहीं शब्द। तो शेर 2 घंटे से, तो से द लायन, शेर एक वचन का है तो हैज, फिर नाट, फिर बीन कर देंगे, क्योंकि हैज और बीन के बीच में नाट जो जोड़ते हैं। तो द लायन हैज नॉट बीन, पी रहा है, ड्रिंकिंग द वाटर, पानी पी रहा है, कहाँ पे, नदी में, इन द रिवर। अब देखते हैं कि समय निश्चित है क्या अनिश्चित है। 2 घंटा है यानी कि समय अनिश्चित है, इसलिए यहाँ फार का प्रयोग करेंगे, फार 2 hours। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका नोट्स बुक बना लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। वो तो पहले से ही आप लोगों को पता है, सभी लिखावट एक ही जैसे हैं। इसमें चेंज क्या है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग कर देते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि सब सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग कर देते हैं सब्जेक्ट से पहले। तथा
सब्जेक्ट के बाद बीन जोड़ देते हैं, और जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद बीन, पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन कर देंगे। और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। सूत्र है हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, सिंस या फॉर समय। एग्जाम्पल क्या है, क्या किसान 9 बजे से खेत जोत रहा है? तो क्या, अब इस क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि जैसा किसान कहेगा उस तरह से उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैज दी फार्मर, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन है, बीन जोत रहा है, प्लोविंग द फील्ड, खेत जोत रहा है। 9 बजे से समय निश्चित है, इसलिए सिंस 9 o'clock। इतना ध्यान रखिएगा, यदि समय नहीं दिया है तब तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, यदि समय दे देगा तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। इसका एक WH टाइप का क्वेश्चन है, जैसे WH के बीच में यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद बीन जोड़ देते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, देखते हैं। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे WH, हैज बीन, हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, सिंस या फॉर दिस टाइम। ये तो सूत्र आप पीछे भी पढ़े हैं, सब सूत्र वही हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, सुधा 2 घंटे से किताब लिख रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों लिख रही है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई हैज सुधा, फिर बिल लगा देंगे। लिखना है तो रिटेन, क्या लिख रही है, किताब द बुक। 2 घंटा है, समय अनिश्चित है, तो फॉर 2 hours। ये भी समय में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक तो रहेगा लेकिन नकारात्मक होगा। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो वाक्य पहले आए तो उसके अंग्रेजी लिखते नहीं हैं, उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। जैसे और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे सूत्र है हैज या हैव, जैसे हम इंट्रागेटिव में सूत्र लिखते थे वही सूत्र वह है, बस सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट कर दिया गया है। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, क्या मधु 5 दिन से गीत नहीं गा रही है? तो क्या आ गया, तो हैज मधु नॉट बीन। गा रही है, सिंगिंग, क्या गा रही, गीत, सिंगिंग अ सॉन्ग, 5 दिन से, समय अनिश्चित है, तो यहाँ हो जाएगा फॉर 5 days। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तब क्या करेंगे, WH नो टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो सूत्र है WH, जैसे पीछे हम लिखते थे, हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, सिंस फॉर टाइम। जैसे मोहन अपने भाई के साथ 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहा है? तो क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो क्यों अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई हैज मोहन, नहीं जा रहा है तो नॉट बीन, जा रहा है गोइंग टू मार्केट अपने भाई के साथ, हिज ब्रदर, और 2 घंटे से जा रहा है, समय अनिश्चित है, फॉर 2 hours। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे से जो है भूतकाल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों को ये ग्रामर समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।
इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसका नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।